हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज गुप्ता। इसी के साथ आज की न्यू वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एडमिशन प्रोसीजर्स के बारे में। एडमिशन के रिलेटेड में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती है, किन बातों को हमको ध्यान में रखना होगा। तो कुछ बातें होती है एडमिशन के लास्ट डेट से लेके एडमिशन की मेरिट लिस्ट कब लगती है, उसके साथ में कौन कौन से कॉलेजेस के ऑप्शंस है, कितनी सारी स्कॉलरशिप के ऑप्शंस अपने को मिलते हैं, कौन सी उसकी लास्ट डेट है और साथ में कौन से वेबसाइट से वो अप्लाई होगा। ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो एडमिशन के टाइम पे अपने को ध्यान देनी चाहिए। उन सब बातों के बारे में बात करेंगे, कैसे उसके अंदर रिसर्च कर सकते हैं, कैसे उन सब बातों को अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखते रहना। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ प्रॉब्लम्स के बारे में, जो एडमिशन के बारे में अपने को नहीं पता होती है, उसके वजह से हो जाती है। एडमिशन के टाइम पे हम अगर कुछ चीज़ों को ध्यान ना दें, मतलब एडमिशन के टाइम पे ही अगर हम चीज़ें, एक एग्जांपल में बोलूँ, स्कॉलरशिप का ऑप्शन है। अपने को स्कॉलरशिप का ऑप्शन एडमिशन के टाइम पे जिस वक्त फॉर्म फिल कर रहे हैं उस वक्त अगर आ रहा है और वो हमने फिल नहीं किया, तो कुछ कुछ स्कॉलरशिप वहीं से अपनी कैंसिल हो जाती है, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है वो एडमिशन के जस्ट डेट पे ही होती है। अब मैं बोलूँ, अगर आप में से किसी को कॉलेज के प्रोसीजर पता चल गए, उसके कोर्स पता चल गए, अब आपने अप्लाई कर दिया और बाद में कॉलेज के अंदर नाम आने के बाद में पता चलता है कि मुझे पता नहीं था कि इस कॉलेज की फीस इतनी ज़्यादा है, वो एक दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और फिर अगर किसी ने सिर्फ ऑनलाइन देख के कॉलेज का रिव्यू रेटिंग देख लिया और बट अब उसको कॉलेज पसंद आ गया, लेकिन अब बाद में उसको पता चल रहा है कि मैं उसका ट्रैवलिंग नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ, मतलब जो ये सब सर्कमस्टांसेस होते हैं उनको कंसिडर करते हुए एडमिशन प्रोसीजर अपने को करने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया, कोई गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, कोई गलत घाई जल्दबाजी में अगर हमने कोई अलग स्टेप ले लिया, तो उससे होता क्या है, अपने को कोई ऐसा कॉलेज लेना पड़ेगा फिर जो अपने को नहीं चाहिए होगा, या तो कोई ऐसा करियर ऑप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी, जैसे कि एग्जांपल में बोलूँ कि इंजीनियरिंग की एडमिशन डेट जो चल रही है ऑनलाइन की, उसकी जा चुकी है और अभी फार्मेसी की बची हुई है। क्योंकि मैंने 12 साइंस किया है और या सिटी एग्जाम दिया, तो अब मैं दोनों के लिए एलिजिबल था, इसलिए अब मुझे अब इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिल रहा है, इसके लिए मैं अब फार्मेसी ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना साल पूरा वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। और अब मुझे और भी लोगों का ये सपोर्ट रहेगा कि ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तुम्हारा उसमें भी इंटरेस्ट था, सेम होता है। ऐसी बहुत सारी बातें होती है। तो सिर्फ थोड़ी सी इन सब बातों की वजह से अपना एडमिशन क्यों सेक्रीफाइस करना, कोई और कॉलेज, कोई और करियर क्यों सेलेक्ट करना, इसके लिए चीज़ों को ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको नोट कर लो, और या तो आप नोट में ये वीडियो होने के बाद में आपको जैसा भी लगेगा ठीक, कि इन 5-6 बातों को, इनमें से कोई भी बात मिस नहीं करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से, जिसमें हमको सबसे पहले देखना है कॉलेज, जिस कॉलेज में हम जाना चाहते हैं उस कॉलेज का रिव्यू कैसा है। ठीक है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉलेज के बारे में क्या है, वो कॉलेज के आसपास में उसके प्लेसमेंट क्या है, वो कॉलेज का डिस्टेंस कैसा हो रहा है, ये कॉलेज का रिव्यू और कॉलेज के स्टाफ का क्या रिव्यू, ऑनलाइन या आपके किसी फ्रेंड्स ने वहाँ से कुछ पढ़ के निकले हैं तो उनसे उस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा आप ऐसी एक इंक्वायरी कर लो, कि एडमिशन के टाइम पे जब फॉर्म फिलिंग करेंगे हम लोग, तो उस टाइम पे कॉलेज का जो नाम भरेंगे उस अकॉर्डिंग ही प्रेफरेंस देना है, कि उस कॉलेज का क्या रिव्यू था, वहाँ के स्टाफ का, और जो भी है कॉलेज के डिस्टेंस है। फिर ये सबसे पहली बात हो गई। फिर दूसरी बात आ जाती है कॉलेज की फीस। अब कॉलेज की फीस आपको पता है कि कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। अब अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स समझ में आ रहा है कि आपको इसमें करना है, और आप लेकिन जिस कॉलेज में जाते हो उस कॉलेज, अब जिस कॉलेज में जाना चाहते हो उस कॉलेज की फीस कितनी है, उस चीज को भी आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको अभी से ही कंसीडर करके चलना चाहिए, क्योंकि आपको प्रिपेयर करना होगा कि मैं जिस कॉलेज में जा रहा हूँ उस कॉलेज की फीस ज़्यादा है, वो कॉलेज इंस्टॉलमेंट में लेते हैं क्या फीस। ये ऑनलाइन एडमिशन लेने के पहले ही आपको, क्यों? क्योंकि आपको आगे जाने के बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर हो। पॉइंट नंबर 3 है स्कॉलरशिप ऑप्शंस के बारे में। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज का कोई सेपरेट स्कॉलरशिप का प्रोसीजर है क्या, या फिर हम लोग स्कॉलरशिप का जो एडमिशन का जब फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम पे कोई स्कॉलरशिप की कोई स्कीम एक्सेप्ट करनी होगी क्या। ऐसे मतलब कुछ कॉलेज में वो एक इंक्वायरी करके आपको रखना है। अब पॉइंट नंबर 4 की तरफ आते हैं, जिसमें आपको याद रखना होगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं कॉलेज में।
कॉलेज में आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उसमें डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, डोमासाइल लग रहा है कॉलेज में, और कितने टाइम में उसको सबमिट करना है। जैसे ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं तो उस स्टेट का डोमासाइल सबमिट करना पड़ता है, इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है अगर कोई स्कॉलरशिप के लिए। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है। तो इसके लिए और कोई डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे उसकी लास्ट डेट नजदीक में आती है, फिर आपको तब पता चलता है कि अभी आपकी 3 दिन में लास्ट डेट है और आपको डोमासाइल बनाने जिसको बनाने के लिए 15 दिन लगेगा। तो ये सब मिस्टेक ना हो, इसके लिए आपको ये जो मैं चेकलिस्ट बोल रहा हूँ, ये आपको चेकलिस्ट के थ्रू जाओगे तो डेफिनेटली आप शायद से तो कोई गलती नहीं करोगे। कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप उस कॉलेज का फॉर्म भर रहे हो, साथ में उस कॉलेज का ये भी चीज देख लेना कि जो लास्ट ईयर उस कॉलेज में एडमिशन जिस स्टूडेंट को जिस लेवल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर की अप्लाई कर रहा हूँ 12th के बाद में, तो लास्ट ईयर जो स्टूडेंट को वहाँ अलॉट हुई थी सबसे लास्ट फर्स्ट राउंड की या सेकंड राउंड की, वो कितने परसेंटेज पे हुई थी, इसके अकॉर्डिंगली ही आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे कि आपको कॉलेज के नाम किस हिसाब से फिल करना है, कि आप किसके नियर बाई में नजदीक में आके आप कौन से कॉलेज में आपका लगने का चांसेस ज्यादा है। अब स्कॉलरशिप के बारे में आप इतना सब जान गए, इसके हिसाब से ये सब ऑल ओवर एक स्टूडेंट को जो रिसर्च करने के लिए बेसिक चाहिए ये सब बातें हैं। लेकिन इसके अलावा अगर किसी को कुछ जानना है, जैसे कि कोई इन सब बातों में जैसे कि वो खुद का रिसर्च नहीं कर पा रहे या कहीं वो रुक रहा है या उसको कोई भी हेल्प लगती है, तो अभिवर्थ फॉरएवर प्रोग्राम है अपना, जिसके अंदर हम स्टूडेंट को अलग अलग सेक्टर में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट को